नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स का टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का टॉप 50 का पहला पार्ट। इसमें आपका पहला प्रश्न है कि हाल ही में थुडीयुरुलिप्पारा पहाड़ी को जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह केरल राज्य में स्थित है। नाम जो है याद रखिएगा, थुडीयुरुलिप्पारा पहाड़ी को जो है अभी हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। ये आपका केरल राज्य में है। अगला प्रश्न है आपका, ग्रीन लाइट्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैथ्यू मैकोनागी के द्वारा ग्रीन लाइट्स नामक पुस्तक जो है लिखा गया है। अगला क्वेश्चन अब आपका, हाल ही में किन दो शहरों को आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लेह और कारगिल को हाल ही में जो है स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। तो किस मंत्रालय के द्वारा? तो आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न अब आपका, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात जो है शीर्ष स्थान पर रहा है निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में। अगला प्रश्न है अब आपका कि हाल ही में SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन के अजूबों की सूची में 8वें अजूबे के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टैचू ऑफ यूनिटी को जो है शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन अब आपका, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारतीय पासपोर्ट का स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, भारतीय पासपोर्ट का स्थान जो है 84 यानी कि 84वां स्थान है। अगला प्रश्न अब आपका, नाडा ने भारतीय खिलाड़ी सरबजीत कौर को 4 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया है। उनका संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वेट लिफ्टर से। सरबजीत कौर का संबंध किस खेल से है? तो वेट लिफ्टिंग से। अगला प्रश्न अब आपका, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में क्रम योद्धा नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह किस भारतीय राजनेता के जीवन पर आधारित है? तो ऑप्शन जो है यहाँ देख सकते हैं। इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो है यह आधारित है। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने की घोषणा किसने की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CISF यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के द्वारा जो है वर्ष 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन अब आपका, किस राज्य ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन अपराध को रोकने हेतु दिशा पहल की शुरुआत की है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश द्वारा हाल ही में जो है महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन अपराध को रोकने के लिए दिशा पहल की जो है शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न आपका, नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य द्वारा हाल ही में जन सेवक नामक योजना शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा जन सेवक नामक योजना जो है शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है अब आपका, किस राज्य में मौजूद गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये आपका जो है पर्यावरण के पार्ट से भी जो है करंट अफेयर्स है, महत्वपूर्ण ये पूछा जा सकता है। इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान पूछा जा सकता है कि किस राज्य में है, तो यह छत्तीसगढ़ में है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ का जो है एक और महत्वपूर्ण जो है नेशनल पार्क है इंद्रावती, ये जो है याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो यह कर्नाटक में किया जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना आपका कर्नाटक राज्य में किया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, गणतंत्र दिवस परेड में परेड एडजुटेंट की भूमिका निभाने वाली पहली महिला सेना अधिकारी कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तानिया शेरगिल बनी है। सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब आपका, किस राज्य में पुलिस गैलरी का उद्घाटन किया गया है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा राज्य में पुलिस गैलरी का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, देवधर ट्रॉफी 2019 की विजेता कौन रही, यानी कि कौन सी टीम। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा इंडिया बी। देवधर ट्रॉफी 2019 की विजेता टीम कौन सा रहा, तो इंडिया बी रहा। ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला दिया गया है कि वे एक गणितज्ञ थे, बिल्कुल सही है। उनका संबंध बिहार से है, तो ये भी आपका सही है। वशिष्ठ नारायण सिंह का संबंध बिहार से था और इन्हें भारत का स्टीफन हॉकिंस भी कहा जाता है, ये भी जो है आपका सही है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन जो है यहाँ सही है आपका। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस प्रक्षेपण यान से उपग्रह कार्टोसैट 3 एवं 13 अन्य नैनो सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया गया है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा, PSLV C47 के द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया। ये सैटेलाइट का नाम है, याद रखिएगा PSLV C47। सॉरी, जो है प्रक्षेपण यान है, ये सैटेलाइट नहीं है। प्रक्षेपण यान का नाम है PSLV C47। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में चर्चित व्यक्ति चित्रेश नटसन का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बॉडी बिल्डिंग से। चित्रेश नटसन का संबंध आपका बॉडी बिल्डिंग से हो जाएगा। डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में 6 महाद्वीपों की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली तथा सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला कौन बनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मलावत पूर्णा। नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपका, आम बजट 2020-21 का विषय क्या है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, जीवन को सरल बनाना। आम बजट 2020-21 का जो है थीम यानी कि विषय रहा। अगला क्वेश्चन आपका, गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, असम राज्य की झांकी को जो है पहला स्थान मिला है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय रेलवे के लोगों को पहाड़ों का दृश्य दिखाने के लिए कौन सा रेल परिचालन शुरू किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमदर्शन एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे के जो है लोगों को पहाड़ों का दृश्य दिखाने के लिए हिमदर्शन रेल का जो है परिचालन शुरू किया गया है। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मां और नवजात शिशु के जीवन की सुरक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क प्रदान करने हेतु किस योजना का शुभारंभ किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सुमन कहा जाता है। बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, विश्व कप क्रिकेट 2019 में पहला हैट्रिक किस खिलाड़ी ने बनाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद शामी ने। विश्व कप क्रिकेट 2019 में पहला हैट्रिक लेने वाले जो है खिलाड़ी थे मोहम्मद शमी। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, देश की पहली जैव ईंधन रिफाइनरी की शुरुआत कहाँ की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा में किया गया है देश की पहली जैव ईंधन रिफाइनरी की शुरुआत। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है। एक तरफ आपका आत्मकथा दिया गया है और दूसरी तरफ संबंधित व्यक्ति, तो आपको बताना है कौन सा जो है आपका गलत है। तो पहला जो दिया गया है, एज अगेंस्ट आर्डर्स, ये आपका सानिया मिर्जा की आत्मकथा का नाम है, बिल्कुल सही है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये युवराज सिंह की जो है आत्मकथा का नाम है। और नो स्पिन यहाँ दिया गया आपका अनिल कुंबले का जो है आत्मकथा का नाम, ये बिल्कुल गलत है आपका। नो स्पिन ये आपका मार्क निकोलस और सेनवार के जो है आत्मकथा का नाम है नो स्पिन। बाकी जो है आपका डी दिया कि गेम चेंजर, ये शाहिद अफरीदी की आत्मकथा का नाम है। तो यहाँ जो है आपका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नो स्पिन ये सेनवार और मार्क निकोलस के आत्मकथा का नाम है। अगला प्रश्न आपका, वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत का राजकोषीय घाटा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3.8%। बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में भारतीय दूतावास में किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ये सही हो जाएगा। महात्मा गांधी की प्रतिमा का इन्होंने अनावरण किया है। कहाँ पर? तो रूस के मॉस्को में। अगला प्रश्न आपका, गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली से किस धार्मिक स्थान तक जाने हेतु वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली से वैष्णो देवी के लिए इन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस की जो है शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन अब आपका, किस दक्षिण अमेरिकी देश ने ओपेक की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इक्वाडोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका कि गांधी जयंती के अवसर पर किस राज्य ने तंबाकू और पान मसाला पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो आज भी जो है गांधी जयंती ही है, 2 अक्टूबर। तो ये आपका 2019 में लगाया गया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जयंती के अवसर पर जो है राज्य में तंबाकू और पान मसाला पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न आपका, पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने देश के सभी स्मारकों के कितने मीटर के दायरे में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा। 100 मीटर के दायरे में जो है प्रतिबंध लगाने की घोषणा इन्होंने किया है। सी विकल्प सही हो जाएगा। दोस्तों, अनअकैडमी जो है यूपीपीएससी आरओ मेंस के लिए एक प्रैक्टिस बैच लॉन्च कर रहा है, जो कि 22 दिसंबर 2020 को आपको पता है आरओ मेंस प्रस्तावित है। यह बैच आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देने में काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा मॉक टेस्ट और डाउट सेशन के साथ लाइव मार्गदर्शन प्रदान किए जाएंगे। यह बैच आपका 12 अक्टूबर 2020 से जो है स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग भी जो है मेंस की तैयारी करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप सबसे पहले इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। फिर जो आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने जो भी है। उसके लिए आप यदि हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं एग्जाम लर्नर, आप उसके लिए जो है कैपिटल लेटर में लिखिएगा एग्जाम लर्नर, एक ही साथ लिखिएगा आप, तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी जो है आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पर, यदि ये कोड यूज करते हैं आप एग्जाम लर्नर, तो आपको 10% की छूट मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में जो है बाकी लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से भी जो है देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने प्रदेश को प्लास्टिक कचरा मुक्त करने के उद्देश्य से रिसाइकल न होने वाले प्लास्टिक को खरीदने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है आपका, किस उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य के मंदिरों में जानवरों और पक्षियों की बलि देने की परंपरा पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने। अगला प्रश्न है आपका, कौन भारतीय क्रिकेटर एक टेस्ट के दोनों पारियों में स्टंप आउट होने वाले इतिहास में पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? तो वह है रोहित शर्मा। ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यूनिसेफ द्वारा चलाई गई किस पहल को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, युवा नामक पहल। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यूनिसेफ द्वारा चलाई गई जो युवा पहल को लॉन्च किया है। ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर के लिए $451 मिलियन का ऋण प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह आपका एशियाई विकास बैंक ADB जिसको कहा जाता है, ADB का मुख्यालय याद रखिए कहाँ है? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। अगला प्रश्न आपका, ट्रेस ब्रीवेरी रिस्क मैट्रिक्स के अनुसार दक्षिण एशिया में कौन से देश में रिश्वत के लेन देन का रिस्क सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश में। और अगला प्रश्न आपका, संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत कैंसर रोगियों की मृत्यु हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 68% कैंसर रोगियों की जो है मृत्यु हो जाती है। ये आपका संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार। अगला क्वेश्चन आपका, राजस्थान की किस झील में अलग अलग प्रजातियों की 1000 से अधिक प्रवासी पक्षी मृत पाए गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सांभर झील में। अगला प्रश्न अब आपका, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुंदर सिंह गुर्जर ने।
अगला प्रश्न अब आपका, किस सरकार ने 1 जनवरी 2020 से सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो वह है केरल राज्य सरकार ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। केरल राज्य सरकार द्वारा 1 जनवरी 2020 से सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है। अगला क्वेश्चन अब आपका, दमन व दीव तथा दादर नागर हवेली के एकीकरण के पश्चात भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं? तो आपको पता होगा अभी हाल ही में दादर नागर हवेली और दमन दीव का विलय करके जो है एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। अब भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। आपको पता होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं और दादर नागर हवेली और दमन दीव को विलय करके जो है एक केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके। अगला प्रश्न आपका, दुनिया की सबसे पुरानी माने जाने वाली फाउस्टा नामक 57 साल की मादा ब्लैक राइनो की मृत्यु हाल ही में किस देश में हुई है? तो यह आपका तंजानिया में हुआ है। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन अब आपका, हाल ही में खबरों में रहा हरगिला निम्न में से किसकी प्रजाति है? तो हरगिला जो है यह सारस की प्रजाति है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। यह हाल ही में अभी चर्चा में रहा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ वुमेन पहल लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने साइबर सेफ वुमेन पहल लॉन्च की है। अगला प्रश्न है आपका, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नॉलेज हब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया है। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न अब आपका, हाल ही में नई दिल्ली में पहला स्मॉग टावर लगाया गया है। इसमें लगे फिल्टरों में मुख्य घटक के रूप में किस नैनो फाइबर का उपयोग किया गया है? तो इसमें कार्बन का उपयोग किया गया है। बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भी हाल ही में जो है स्मॉग टावर कहाँ लगाया गया है? तो ये आपका नई दिल्ली में लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है और अंतिम प्रश्न है ये आपका कि हाल ही में चर्चा में रहा बेलगावी सीमा विवाद किन 2 राज्यों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र और कर्नाटक से। बेलगावी सीमा विवाद किन 2 राज्यों से संबंधित है? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक से संबंधित है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ये था आपका करेंट अफेयर्स का टॉप 50 क्वेश्चन। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों जो है अनअकैडमी पर UPPSC 2021 का फाउंडेशन कोर्स बैच स्टार्ट हो गया है 16 सितंबर से। तो जो लोग भी जो है अनअकैडमी से जुड़कर UPPSC की तैयारी करना चाहते हैं वह उनके लिए जो है प्रत्येक बुधवार को UPPSC के टॉप एजुकेटर्स द्वारा नया बैच जो है स्टार्ट किया जाता है। तो यदि आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के थ्रू। उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, तो आप ये रेफरल कोड यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर। यदि आप रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी बैच का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा वहाँ। तो ये कोड जो है यूज ज़रूर कीजिएगा आप लोग। और डिस्क्रिप्शन में भी जो है आपको लिंक भी दिया गया है, वहाँ से भी जो जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।